नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक नई वैकेंसी निकल के आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में आबकारी सिपाही के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, एक्साइज कांस्टेबल के लिए नई भर्ती निकल के हमारे सामने आई है। इसका आवेदन भी कल से स्टार्ट होने वाला है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, कितने पदों की वैकेंसी निकल के आई है, परीक्षा कब होने वाली है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो में आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बात करते हैं हम लोग इस वैकेंसी के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं MPESB, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल में एक्साइज कांस्टेबल की नई वैकेंसी निकल के आई है। आबकारी सिपाही के लिए नई वैकेंसी निकल के आई है। कितने पदों की वैकेंसी है, बात करते हैं, संपूर्ण जानकारी लेते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। फॉर्म भरना मेरे प्यारे साथियों कल से स्टार्ट हो रहा है। 15 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। आप कल से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 1 मार्च, मतलब 1 मार्च मतलब आपको 15 दिन से भी कम समय मिल रहा है, क्योंकि फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है। तो आप देखेंगे लगभग 14 दिन आपको मिल रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। तो आप बिल्कुल भी लेट ना करेंगे, जल्दी से इस फॉर्म को भर देंगे। फीस पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 1 मार्च है मेरे प्यारे साथियों। फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन करने की लास्ट डेट है 6 मार्च। और एग्जाम डेट भी पहले से ही डिसाइड कर दी है, 5 जुलाई। 5 जुलाई को मेरे प्यारे साथियों इसकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आ जाएगा। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें कि जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है या अदर स्टेट का जो बच्चा है, उनके लिए 560 रुपए की फीस है। ऐसा नहीं है कि MP की वैकेंसी है, MP का ही बच्चा वहां पे फॉर्म भरेगा। अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी जो काउंटिंग होगी वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगी। तो आपकी फीस लगेगी 560 रुपए। SC ST OBC कैटेगरी में फीस जो है 310 रुपए है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ये फीस इंक्लूड है पोर्टल फीस के साथ। पोर्टल फीस क्या है लास्ट में बताएंगे। अगर मेरे प्यारे साथियों बात करें एज लिमिट की, तो एज काउंट हो रही है 1 जनवरी 2025 तक हमारी एज काउंट होगी। मिनिमम आयु आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु आपकी 33 साल होने चाहिए मेरे प्यारे साथियों। एज जो है 1 जनवरी 2025 तक काउंट कर रहे हैं, 18 से 33 साल के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को भर देंगे। आइए, अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो आप वैकेंसी के बारे में जान लो कि कितनी पोस्ट की वैकेंसी निकल के आ रही है। तो आप देखेंगे 253 पोस्ट की वैकेंसी है मेरे प्यारे साथियों। 253 पोस्ट की वैकेंसी है। आप देखिए, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थियों के लिए 72 पोस्ट है, और जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं वो भी इसी जनरल में काउंट होते हैं। तो अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 72 पोस्ट है। EWS के लिए 26, OBC के लिए 75, SC के लिए 36, ST के लिए 44। इस तरह से टोटल फीस, आप टोटल पोस्ट देख रहे हैं, 253 पोस्ट की वैकेंसी है मेरे प्यारे साथियों। अगर देखें क्वालिफिकेशन, अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाइट में अगर देखें तो मेल के लिए 167.5 सेंटीमीटर हाइट है। महिला भी आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। महिलाओं के लिए हाइट 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आप देखिए 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर के फुलाव के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। 253 पोस्ट की मेरे प्यारे साथियों ये वैकेंसी है। ये है इसका नोटिफिकेशन जो हमारे पास आया है। ये मेरे प्यारे साथियों पूरा नोटिफिकेशन है। जो मैंने चीजें आपको समझाई है वो सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। फॉर्म भरना कब स्टार्ट हो रहा है, अंतिम तिथि कब है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं। आप देख लीजिए, परीक्षा की तारीख 5 जुलाई है।
दो पाली में परीक्षा होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। शनिवार का दिन है। प्रथम पाली में सुबह 7 से 8 बजे तक अभ्यर्थी का ये रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और द्वितीय पाली में 12:30 से 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। ये महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9, सुबह वाली पाली में 10 मिनट का समय और शाम वाली पाली में 2:20 से 2:30 तक। परीक्षा स्टार्ट होगी 9 बजे से 11 बजे तक, मतलब 2 घंटे की परीक्षा है और शाम वाली पाली की 2:30 बजे से 4:30 बजे, मतलब 2 घंटे की हमारी परीक्षा रहेगी। ठीक है, ये सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ये सब बेसिक जानकारी है मेरे प्यारे साथियों। ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आप इन जानकारी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब अगर मैं आपको परीक्षा का पैटर्न बता दूं, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के पैटर्न के बारे में बात करें कि परीक्षा में सर क्या आने वाला है, तैयारी कैसे करनी है, तो 2 घंटे की परीक्षा, ये तो आप जान गए हैं। अब 2 घंटे की परीक्षा है तो 2 घंटे की परीक्षा में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे? 100 प्रश्न हमारे आने वाले हैं। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के 40 अंक का आएगा। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 अंक की आएगी। विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 अंकों का आएगा। टोटल 100 अंक की मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा होगी और 100 अंक की परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे की परीक्षा मेरे प्यारे साथियों होगी। यह है परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा बहुत आसान रहेगी। आप अगर थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से इस परीक्षा को निकाल लेंगे। अब ये मत सोचिएगा सर 253 पोस्ट की वैकेंसी है, वैकेंसी बहुत कम है, हम लोग फॉर्म नहीं डालेंगे। ये बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे, ये विद्यार्थी सोचने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए फॉर्म डालने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम होगी। एक तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस बहुत ज्यादा है, 560 रुपए, इसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म नहीं डालेंगे। दूसरा कारण है नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, तो इस कारण भी विद्यार्थी फॉर्म नहीं डालेंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इस फॉर्म को जरूर डालिएगा, क्योंकि वैकेंसी कम है। आपको तो एक सीट से मतलब है। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 72 वैकेंसी है, क्योंकि वो जनरल में काउंट होंगे। और बाकी जानकारी आप अच्छे तरीके से आप इसे पढ़ लीजिएगा। जो मैंने समझाया है वो सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। आप परीक्षा केंद्र भी देख सकते हैं। ये परीक्षा के शहर है, किस किस शहर में परीक्षा हो सकती है। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बालाघाट, खंडावा, सतना, भोपाल, नीमची, सीधी, सब ये सब आपके मध्य प्रदेश के स्टेट हैं। वहां पर आपकी परीक्षा होगी। इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर, ये सारे स्टेट है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे जाके फॉर्म भरना है आप लोगों को। ये पूरा निर्देश आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। और पढ़ने के बाद ये लिखा हुआ देखिए, इंटरनेट कैफे द्वारा स्वयं के कंप्यूटर द्वारा वेबसाइट कौन सी, www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज में उपलब्ध सिटीजन सर्विस नागरिक सेवा के अंतर्गत एप्लीकेशन लिंक करें, ईएसबी पे लिंक करें। ये सारी जानकारी आप पढ़ लें और आप फॉर्म भर सकते हैं। कल से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आबकारी विभाग, आबकारी सिपाही के लिए बहुत अच्छी नौकरी है, एक्साइज की नौकरी है, बहुत ही शानदार नौकरी होती है। अगर आपकी नौकरी लगी, बहुत बढ़िया सैलरी है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगले वीडियो मुलाकात करेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।